ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 28/4/26 है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझकर बाप बिंदु को याद करो, है ना। बिंदु आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती है, कभी उसको कोई मार नहीं सकता है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा सदा सुखी है। ये संकल्प ही हमें सुखी करता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत प्यारा बनना, बाप समान प्यारा बनना सबके लिए। प्यारा किसको कहते हैं? जो प्यार से बोलता है वो, तो जिसकी भावना बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो, है ना। और जब भावना शुद्ध पवित्र होगा तो संकल्प शुद्ध पवित्र होंगे, संकल्प होंगे तो बोल भी होगा, कर्म भी होगा। इसलिए अपनी भावना पर जाएं। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर बच्चे को करनी है। क्यों करनी है? इतना याद क्यों करना है बाबा को? क्यों याद करना? पाप का बोझा बहुत है ना, और जितना बाबा को याद करेंगे वो पाप का बोझा हटता है। लेकिन भक्ति में क्या होता है ना कि हम नहीं जाएंगे और छोड़ देते हैं। ये भक्ति की निशानी है, ज्ञान की निशानी है कि और ज़्यादा हम पकड़ेंगे। उत्तर दे रहे बाबा, क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती है। बिना याद किए पाप से पुण्य में नहीं जा सकते हैं। जब गुप्त याद में रहो, देही अभिमानी बनो। पहला क्या बोला बाबा? गुप्त याद, बोलकर याद नहीं। हम बहुत याद करते हैं। याद अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो आपकी स्थिति पावरफुल हो जाएगी। लेकिन अगर याद अच्छे से नहीं करेंगे तो दिखावा याद, वो बाबा को पसंद नहीं है। तो गुप्त याद रहे। दूसरा है देही अभिमानी। देही अभिमानी कल क्या बताए थे? कर्म करते हुए हल्कापन, है ना। ये नहीं कि हम रिश्ते निभा रहे तो भारी हो जा रहे, कर्म ज़्यादा, काम किसी दिन ज़्यादा हो रहा तो भारी हो जा रहे। करते जाएं, बस कुछ सोचना ही नहीं है कब क्या करना है, बस करते जाएं। हल्कापन, आप बाबा को याद करके खुश रहते जाएं। जैसे रखो बाबा, हर हाल में हम खुश हैं। तो देही अभिमानी बने, तब विक्रम विनाश होगा, है ना। विक्रम हर पल, खुशी में विक्रम होता है कि नहीं? हाँ, खुश हो जाते हैं तो विक्रम नहीं होता है। जब घर परिवार वाले अच्छे हो जाते हैं ना तो हम बहुत खुश होते हैं, और उसके बाद फिर बोलते नहीं मेरा बहुत अच्छा है, बाबा को भूल जाते हैं। यही विक्रम का पहला सीढ़ी है। तो धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में विघन डालते हैं। माया के तूफान क्या करते हैं? याद से हटाते हैं। बोलते तुम देहधारी को याद करो। नहीं, भगवान क्या करेगा? आदमी कर रहा है कि भगवान कर रहा है? ये नहीं समझते कि भगवान कर रहा है। गुप्त रूप से बहुत अच्छे से बाबा हमें संभालता। जो भी बाबा के बच्चे हैं, दुख हुआ क्यों? पिछला बहुत बीज बो किया है, उसके बाद ठीक होने लगता है तो मेहनत तो अपना भी करना पड़ता है ना, देही अभिमानी बन के। लेकिन जहाँ अहंकार आया, हम कर रहे हैं, तो फिर से वो माइनस 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 होता चला जाएगा। इसलिए कभी भी अपकारी मत बने बाबा पर, है ना। हम अपकार करते बाबा पर, अब बाबा उपकारी बनता है। इसीलिए याद की गुप्त मेहनत करो। हम सच्चे साफ दिल से बाबा को याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे अगर याद अच्छे से करेंगे तो। गीत बजाए, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। यह महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, तो गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे, बिल्कुल नहीं। बाबा तो उनको लौकिक बाप भी कहते हैं। बाबा तो उनको मतलब लौकिक बाप को भी बाबा ही कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वह फिर आप पारलौकिक बाप को याद करते हैं, है ना। समझा रहा है बाबा कितना क्लियर कि लौकिक बाप को भी बाबा कहते हैं और लौकिक बाप भी भगवान को याद करता है, वो उसका भी बाप हो गया। तो वास्तव में याद करने वाली कौन? आत्मा हुई ना, क्योंकि परमात्मा कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, वो एक समान ही रहता है। वो अनादि है और आत्मा भी अनादि है, उसका पिता अनादि। तो वो हमेशा याद करती, चाहे बूढ़ा क्यों ना हो जाए, मरने आसन भी हो जाए तो भी वो अपने पिता को याद करेगा शरीर से मरने के समय में। तो जो लौकिक बाप को भी याद करती है, वह आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। जो अपने पिता को, लौकिक बाप को केवल याद करती है, यानी उस आत्मा को अपना परिचय ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है।
अगर जान जाए, जब से जाने हम लोग कि मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा पिता है, तो नशा चढ़ गया ना कि अब बाबा जैसे रखे, मेरा सर्वशक्तिमान बाबा मिल गया, अब वो जैसे रखे, बस मुझे अच्छा करना है। बहुत हम खराब किए हैं, अब अच्छा करना है। आत्मा अपने को नहीं जानती तो गॉड फादर को क्या जानेगी, भगवान को कैसे पहचान सकेगी? वो तो रोएगी ना, चिल्लाएगी ना, क्योंकि उसको भगवान का परिचय नहीं, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जान रही कि मैं कौन हूँ। सर्वशक्तिमान दुनिया का रचयिता, उसकी हम संतान हैं, और हम बोलते हैं कि हम उदास हैं, हम बहुत दुखी हैं। ये कौन कह रहा है? ये आपका बाहरी संस्कार, रावण का संस्कार बुलवा रहा है। तो अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद ही क्यों करेंगे? माँ बाप भी अगर नहीं देते हैं ना बच्चों को, तो बच्चे याद नहीं करते अपने माँ बाप को। ऐसा माँ बाप तो रहता ही नहीं, सो बोल देते, अगर माँ बाप ही नहीं रहता तो तुम भी नहीं रहते। तो पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ना, वो गॉड फादर, उनसे हम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि पाप करते रहते। यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु आत्मा को जानना पहले है, फिर परमात्मा को जानना है। यह डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। अपने को जानना, आत्मा समझ कर चलना, परमात्मा को याद करना, ये डिफ़िकल्ट है। ईजी से ईजी और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट है। बाबा क्या बोला? ईजी से ईजी भी है। अपने को पहचानना और बाप को पहचानना ईजी से ईजी है कि नहीं? जो मैं हूँ उसको पहचानने में कैसा देर या कठिन, और अपने पिता को पहचानना लेकिन कठिन से कठिन है, क्योंकि दिखता नहीं है ना। भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वो तुच्छ हैं। आत्मा को नहीं देख पाए आज तक, वो क्या चीज़ है, तुच्छ हुए ना। तो अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करे पहले, है ना। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, पहले आत्मा निश्चय करे, मैं कौन? आत्मा हूँ, मैं आत्मा बिंदु हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, वह भूल जाते हैं। यह डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। अपने को, आत्मा को भी भूल जाते हैं, तो बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं करते, फिर तो ये सब चीज़ भूल गए। अपने को भूले, बाप को भूले, फिर देही अभिमानी नहीं बन पाएंगे, भारी हो जाएंगे। आत्मा बिंदी है, उनसे ही 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती हूँ, यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुख्य बात यही समझने की है, आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है ना। कर्म क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ जान जा रहा है, लेकिन मैं आत्मा और परमात्मा को जानना, अगर ये दोनों चीज़ जान गए ना तो सब कुछ जान जाएंगे। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी, 4 में भ्रमण करते हैं। यह चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से क्या फ़ायदा? इतना फ़ायदा होगा क्या? नहीं ना। जितना अपने को आत्मा निश्चय करके बाप को याद करेंगे, उतना फ़ायदा होगा। फ़ायदा किसमें है? याद भी करने से फ़ायदा नहीं है। हाँ, आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करने से फ़ायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सदगति दाता है। उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं कर सकता, है ना। याद करने से विक्रम विनाश होगा, लेकिन माया याद करने ही नहीं देगी निरंतर। वो स्थिति बनते 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 लंबा समय लगता है, तो देही अभिमानी नहीं बनते। फिर घड़ी घड़ी याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो, विक्रम विनाश होंगे। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ। शिव बाबा भी पाठधारी बना है। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है ना, कौन से युग में है? कलयुग में है ना। तो यहाँ पर सबके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? विकारों का जंक लग गया है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना, इसीलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना, छोड़ना है क्या? और ज़्यादा योग तपस्या बढ़ाना है। जब भी परिस्थिति आए तो बहुत अच्छे से योग तपस्या बढ़ा दे। उससे क्या होता है? शक्ति भी मिलती है, और उससे बाबा बुद्धि को टच भी करता है कि क्या करना चाहिए। तो इस रीति बाप को याद करेंगे तो कट निकल जाएगी। या मेहनत करनी है। सर्विस को लबार तो बहुत मारते हैं, सर्विस की लबार बहुत मारते, मतलब सेवा का बखान करते हैं। हाँ, बहुत, मतलब जो भी सेवा करे
तो बोलते हैं हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अभी लोग मतलब बाहर दूर से लगता है ना सभी को कि हम लोग भी बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो कर ही नहीं रहे कोई सेवा। क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने मनोरंजन के लिए जो कर रहे हैं, सेवा क्या कर रहे हैं? हाँ, जो देखिए आप जाते हैं 1000 लोगों को अगर संदेश दिए तो क्या हजारों का सेवा हो गया? नहीं हुआ ना। वो बाप फिर करवाता है। हम लोग तो अपना मनोरंजन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बस यही है हम लोगों का काम। कभी नहीं लगता है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं। कोई बोलता है ना कि आप बहुत सेवा कर रहे हैं, अंदर में बोलते बाबा हम कहाँ सेवा कर रहे हैं। दिन भर तो बैठे रहते हैं, कुछ करना ही नहीं है। इतना आराम बाबा दे दिया है कि कहने का नहीं। अब बोलते आराम मत दो। तो आज ये सेवा की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ है। जब तक आत्मा और परमात्मा के प्रभाव में ना आए कोई, तब तक कोई सेवा नहीं है। बाबा क्लियर कर दे रहा है। इसलिए कहीं भी सेवा करे तो आत्मा का स्थिति में आकर सामने वाला समझे। तो भारत हैविन और हेल कैसे बनता, 84 जन्म कैसे लेते, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ ये सब सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। परमात्मा निराकार है ये भी तो समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, मेरा रोल है। जैसे कि कोई भी एक्टर होता है, उसका रोल है, उसको रोल कोई पिक्चर में कूली का ही दिया गया। अमिताभ का कूली पिक्चर देखे, पूरा पिक्चर में कूली बना कि नहीं? रोया भी, तड़पा भी, मेहनत भी किया, लेकिन वो जो अमिताभ है वो नाखुश हो रहा होगा क्या? वो तो अपना पिक्चर देख के कि मैं बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा हूँ। अगर वो अमिताभ रोने लगे मैं कूली हूँ, मैं कूली हूँ, अच्छा लगेगा? उसी तरह हम भी हैं, हम तो हैं बहुत अमीर, लेकिन हमें ये रोल मिला है गरीबी का, तो हम रोल में क्यों फंस जाते हैं? हमको रोल बहुत अच्छे से गरीबी में बहुत अच्छा कर्म करके दिखलाना है, बहुत अच्छा मेहनत करके दिखलाना है। और फिर जब अमीरी आए तो अमीरी में भी जब बादशाह बना तो बहुत बादशाही दिखाएं। मतलब बादशाही दिखाने का मतलब ये नहीं कि हम बादशाह, ये नहीं। बादशाही दिखाने का मतलब सबका कल्याण करे। आपके पास धन है, धन को सेवा में लगाएं। आपके पास तन का बादशाही, तन अच्छा है, तन को सेवा में लगा दें। आपका मन का बादशाही आप है, मन को सेवा में लगा दें। तो बाप भी बिंदी, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना। यह बातें कोई भी नहीं समझती, मुख्य बात समझते ही नहीं। क्या मुख्य बात है? आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए, वह तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं ना। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए बोलती है सरकार, उससे भी सूक्ष्म बातें ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। आत्मा क्या है, उसमें कैसे 84 जन्मों का पाठ है, वह भी अविनाशी है, यह याद करना। उनको भी बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विक्रम विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते, है ना। मतलब ये तड़प होता है कि हम कैसे, मैं आत्मा हूँ ये सोचकर बाबा को याद करना, ये तड़प है। तड़प होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करूँ। इस याद में रहे तो बहुत लवली हो जाओगे, सबको बहुत प्यारे लगोगे। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं, यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे है। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम तो जैसे मलेच्छ हैं, है ना। बोलते हैं पाप हरो देवा, हम तो नीच है, पापी है, बोलते भी है, गाते भी हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट बोले ना तो बोले हम कहाँ बोलते, हम तो बहुत अच्छे हैं, आप स्वच्छ हैं। देवी देवता को बोलते हैं आप स्वच्छ, हम मलेच्छ हैं। जब अपने को आत्मा निश्चय करोगे, बाप को याद करोगे, तब सफलता मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? हाँ, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। अगर बहुत मेहनत किए तो सफलता भी थोड़ा मिला, उसमें ही लोग उछलने लगते, बहुत सफलता मिल गया। सफलता तब तक ना समझे जब तक हम खुद को आत्मा ना समझें, आत्मिक स्थिति में ना रहने लगे। समझाते हैं, समझते हैं, हमारे में तो बहुत अच्छा ज्ञान है। अगर थोड़ा किसी को ज्ञान दे दिए तो क्या बोलते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी जो देने वाला उसको कहा जाता है कि जिसकी स्थिति पावरफुल है ना। इसीलिए गायन है ना कि उद्धव का उतना मान नहीं जितना गोपियों को मान मिला। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं।
बहुतों को अभ्यास नहीं है याद करने का। बाबा समझते बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते, बस याद नहीं करते। बुद्धि में क्या चक्र फिराते हैं? ज्ञान, कैसे ज्ञान समझाएं, क्या ज्ञान समझाएं। लेकिन ज्ञान का अगर आप स्वरूप बन गए ना, तो आपसे ऐसा ही सेवा बहुत होगी, बहुत सेवा होगी। बाकी मैं आत्मा हूँ, अभी बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत ज्ञानी बन गई, वो उनको ज्ञान समझ में ही नहीं आ रहा है, वो सुनना नहीं पसंद कर रही, बोली हम सारा ज्ञान जानते हैं लेकिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो बाबा से हमको योग लगाना है जिससे विक्रम विनाश हो। आयरन एज से निकलकर गोल्डन एज में जाएंगे जब विक्रम विनाश होगा। मुझ आत्मा को, बाप को जानना है, उनको याद, उनकी याद में रहना है। यह बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको ये पता नहीं कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं ना, फिर सुंदर कैसे बने यह कोई नहीं जानता। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है यहाँ। यहाँ पावन कैसे बने, सजा ना खाने का उपाय है, याद में रहना। सजा मिला, आप दुखी हुए, आप रोएं चिल्लाएं, ये सजा है। ये सजा क्यों मिला? क्योंकि आप याद नहीं किए बाबा को अच्छे से, आप देवधारियों के अनुसार याद किए, भक्ति के अनुसार याद किए। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजा तो खाओगे ना। योग ठीक नहीं होगा तो सजा तो मिलना ही मिलना है। तो वह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है याद, जिसको कोई उठा नहीं सकता। ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा ठीक बोल रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि ज्ञानी तो बहुत हो गए हैं लेकिन अभी तक वो बोल रहे मेरे पास ये दुख है, मेरे पास ये दुख है। तो मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसीलिए बाबा कहते खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना। इसलिए कहा जाता ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, है ना। जो पढ़े, जितना भी पढ़ ले पंडित नहीं है अगर प्रेम का भाषा ना सीखे। मैं आत्मा हूँ, मुझ बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया मन मना भाव, मन को क्या करना है? शुद्ध और पवित्र बना लेना है, उसमें कोई गंदगी ना हो। तो यही तो महामंत्र है। अपने को स्टार समझकर बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है, तो देही अभिमानी बनने में मेहनत करनी है। चलते फिरते मतलब ये नहीं सोचना है कि पता नहीं बाबा है कि नहीं। बाबा आप मेरे साथ हो और मुझे सबकी सेवा करनी है, कोई करे या ना करे हमें करके दिखलाना। क्यों करना है? घर में कोई खाना नहीं बना रहा, हमको बनाना पड़ रहा सबका। क्यों? खुश होंगे कि दुखी होंगे? क्यों खुश होंगे? सब बैठ के खा रहा है। जब आप अच्छे वाइब्रेशन से भोजन बनाएंगे तो परिवर्तन निश्चित होना है। तो विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना, लाखों प्रजा बनती है, महाराजा महारानी एक, अब प्रजा लाखों बनेगी और अपनी मर्जी से बनेगी। बनेगी कि नहीं? तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करोगे तब पावन बनोगे। यह अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है ना। आत्मा समझ के चलना ही सबको डिफिकल्ट लग रहा है। आत्मा अगर समझेंगे तो कोई दुख है ही नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि लाइट है ना आत्मा। तो याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान बिघन डालेंगे। कौन? आपका ही। हाँ, कभी मन जाएगा उधर, कभी उधर, कभी पीछे, कभी आगे, कुछ नहीं समझ में आएगा कि याद क्या करना है। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत करनी है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी होकर याद करना ये मुश्किल कोई समझते हैं ना। चलते फिरते जैसे कर्म कर रहे हैं, आत्मा समझ कर, देही अभिमानी समझ कर कर्म करना, हल्के होकर, भारी नहीं होना। तो ये मुश्किल सबके लिए लगता है कि कैसे करें। और बहुत है ना कि बस करते चले जा रहे हैं, उसमें भी भारी हो रहे हैं, बस करते जा रहे हैं, भारी भी हो रहे हैं अंदर से। ऊपर से दिखाए नहीं कोई भारीपन नहीं, लेकिन है भारीपन। तो और उस एक्ट में आ जाते हैं। बाप को याद से ही तुम पावन बनोगे, निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से माला का दाना नहीं बन सकते हो।
दाना बनोगे याद से, यह मेहनत कोई पहुंचती नहीं किसी के पास। खुद भी समझते हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। बाबा बार बार बोलता अच्छे अच्छे महारथी भी याद की यात्रा में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना आता ही नहीं, यह बात है मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद ही नहीं करते, इसीलिए अवस्था डगमगाती रहती है। हमेशा डगमग डगमग क्यों रहती है? कभी आत्मिक स्थिति, कभी देवभान, कभी आत्मिक स्थिति। सीसॉ का खेल देखे है ना, कभी आत्मिक स्थिति ऊपर होता है तो कभी देवभान ऊपर होता है। तो देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाती हैं इसीलिए हम माला में नज़दीक आ जाएंगे, नहीं। हम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं इसलिए हम नज़दीक आ जाएंगे, नहीं। आत्मा इतनी छोटी, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। अवस्था कैसी चाहिए? योगी, योग युक्त अवस्था। मैं आत्मा निरंतर अपने बाबा की याद में हूँ, निरंतर। तो फिर दिन क्या रात क्या पता चलता है क्या? बहुत बोलते हैं मेरा इतना साल हो गया, इतना साल हो गया। हम लोग बोलते बाबा काश हम लोग और कितना पहले आ जाए रहते, कितना और अच्छा लगता। तो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। यह मेहनत बड़ी मुश्किल कोई होती है, कोई से होती है। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। यह बहुत हड्डी गुप्त मेहनत करनी है, याद करने की। बाबा को बहुत याद करना, बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण बनना मौसी का घर नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे। इसको ही तो योग कहा जाता है। दिन रात चलते फिरते, उठते जागते, सोते खाते पीते, एनी टाइम क्या रहे? बाबा आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ तो सब अच्छा हो रहा है, सभी बहुत अच्छे, तो मेरा ज्ञान भी यूज होगा उसमें। तो बाकी यह ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। अगर छोटा बच्चा को रटा देते कि ए फॉर एप्पल, तो रटता है कि नहीं? तो बोल दें ए फॉर आत्मा, तो रटेगा कि नहीं? तो चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं। यह तो कॉमन बात है, देखकर समझना। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं। यह निशानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की। बाकी ऊपर में छोटा सा संगम युग है। तो पहले अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहेंगे, तभी तो शांति फैल सकती है। योग से विक्रम भी विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते आत्मा हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु ये कैसे हो सकता है? जबकि कहते आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक हुए ना। तो आत्मा कहाँ हजारों सूर्य से तेजोमय है? एक एक बात बाबा सिद्ध करके बतला रहा है। तो छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता, इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी बिंदी ठहरा ना। अब देखिए ये भी बात है कि आत्मा सो परमात्मा, यानी कि परमात्मा भी बिंदी है, नाम अलग अलग है, लेकिन परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी। तो सब परमात्मा हो जाए तो सब क्रिएटर हो जाए ना, सब बाप हो जाए तो बेटा कौन है? इसीलिए तो अहंकार आ गया ना, हम भी बड़े, हम भी बड़े, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो फिर चिल्लाते क्यों हो? सभी की सदगति करने वाला एक बाप है, बाकी तो हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। यह बुद्धि में बिठाना पड़े, समझ की बात है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, कट निकल जाएगी। यह मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, बहुत पाप का खाता बढ़ गया है। सतयुग में देही अभिमानी रहते, फिर बाप को नहीं जानती, ज्ञान तो है नहीं वहाँ। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वह नॉलेज भी गुम हो जाती है सतयुग में। वहाँ सिर्फ इतना जानती हो कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते, बस इतना ही ज्ञान रहेगा वहाँ। पाठ बजाते हैं, इसमें फिक्र की क्या बात है बताओ? शरीर छोड़ना है तो इसमें फिक्र होगा क्या? नहीं, हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है। रोने की क्या बात होगी? रोने से क्या हो जाएगा? रोने से कुछ हल निकलता है क्या? रोने से जो शरीर हमें मिला ना वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो रोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यह समझाया जाता है, अगर कुछ समझे तो शांति में आ जाए। अगर ज्ञान को थोड़ा बहुत समझेंगे तो फिर रोना बंद हो जाए। खुद समझेंगे तो फिर औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं, रोने से क्या वापस थोड़ी आ जाएंगे। बुजुर्ग जब कोई मरता है तो बोलते हैं ना
कि क्या फ़ायदा, रोने से क्या कोई वापस आ जाएगा? आया है आज तक कोई वापस? फिर भी रोते हैं, ना समझी हैं। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है? अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वह थोड़ी जानते कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज़ है। आत्मा में खाद पड़ी है, वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। तो यह बहुत महीन बातें हैं। बाबा जानते हैं कि बहुत बच्चे याद में रहते ही नहीं, सिर्फ समझाने से क्या होगा किसी को ज्ञान, है ना? अगर याद में नहीं रहते तो समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है ज्ञान। बहुत प्रभावित हो गया, परंतु इसमें उसका कल्याण थोड़ी हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उसके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से सुख मिले जाने वाला, छुड़ाता हमें दुख से, वह भी बिंदी है। तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझने के लिए आते हैं। परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूँ, इसमें मेहनत करनी है। मैं कौन? आत्मा परमात्मा की डायरेक्ट संतान हूँ। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाए ना। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, है ना? चलते फिरते कुछ भी अचानक देखिए, जैसे कि हम सोच कर गए कि कल कोई काम नहीं है और बोले अच्छा प्लानिंग पहले से बना लिया, हाँ ये करना वो करना, प्लानिंग बनाए, ये बहुत बड़ी गलती है पहले से। लेकिन अचानक कोई काम आ गया, अब हमारा प्लान तो चौपट हो गया, है ना? फिर रोने लगे, अरे ये प्लानिंग बनाए थे, ये हो गया। तो आपका जो सेवा आया ना, वो सेवा भी निष्फल हो गया, क्योंकि व्यर्थ संकल्प चल गया। तुरंत हाँ जी चलो ये करना है, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है देही अभिमानी स्थिति, हर पल हल्के निरसंकल्प स्थिति। तो देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, है ना? हलचल में नहीं आते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पाठ अभी पूरा हुआ। बाप का छोटा बिंदी समझेंगे, बाप को भी बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे। वह कोई बड़ा लिंग नहीं है, बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल भी है, सबका सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंचा पद पाएंगे। जब चिंतन क्या चले कि परमात्मा भी बिंदी है, वो सर्वशक्तिमान है, मैं भी उसकी संतान हूँ, ये सब जब समझेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते हैं। तुम ब्राह्मणों ने भी अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, न आकर समझेंगे अहंकार बस। लेकिन अब आ रहे हैं, लास्ट समय है ना, अब आ रहे हैं। तो वह तो सब अपने अपने धर्मों में आने वाले हैं, हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे। तुमको ही अपनी मेहनत करनी है, बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना, तो दिल क्या करना है? दिल से सब कुछ करना है। आत्मा को ही दिल से बाप को लगाना है, बाप से लगाना है। आत्मा को दिल किससे लगाना है? बाप से दिल लगाना है, और किसी से नहीं। दिल शरीर में नहीं है, शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स है। दिल को लगाना ये आत्मा का काम है ना? लोग जो बोलते हैं ना, शरीर के दिल को देख लेते हैं, दिल आत्मा में होती है ना? वो आत्मा से करना। लेकिन दिल जो धड़कता है, धड़कन बंद हुआ, शरीर छूट गया। तो अपने को आत्मा समझकर बाप परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा, पाठ कितना बजाती है कुदरत। इतनी छोटी सी चीज़ में कितना अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करोगे तो भी बड़ी चीज़ याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ, तो बाप भी छोटा है, ये भूल जाते हैं, है ना? बड़ा चीज़ याद आ जाता है। तो तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले उपाय करो, है ना? पहले मैं आत्मा एकदम शुभ संकल्प करूँ, सबके लिए अच्छा सोचूँ, ये पहले करना है। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर होता है ना, पढ़ाई में मर्तबा मिलता है, खेल में हुनर बोलते हैं, पढ़ाई में मर्तबा मिलता है। खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान योग का कनेक्शन नहीं है। यह योग आदि लगाना भी एक खेल है, ये भोग आदि लगाना भी एक खेल है। खेल लग कर रहे हैं ना, बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा भोग स्वीकार कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारे संकल्प काम कर रहे हैं, उसमें शक्ति भर दे रहा है।
मुख्य बात है याद करना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सारे धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय करना है। अपने को आत्मा बिंदी समझकर बिंदु बाप को याद जरूर करना है। ज्ञान से अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो भी फरमान हो उसे जरूर पालन करना है। वरदान सभी अनुभव करेंगे कि बाबा वरदान दे रहा है। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी बनो। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। कमल मतलब कहाँ है? कमल कीचड़ में है और हम कमल पर बैठे हैं तो कीचड़ तो चारों तरफ है, लेकिन कीचड़ का प्रभाव ना पड़े हमारे ऊपर। कमल आसन पर वही स्थित रह सकते जो लाइट है, हल्के है ना। कमल धंस नहीं जाएगा अगर बैठ जाएंगे तो, है ना। जो लाइट है, अपने आप को फरिश्ता समझ रहे हैं, वही लाइट के कमल में बैठे हैं। किसी भी प्रकार का बोझ या बंधन ना हो, है ना। तब अगर बंधन रहेगा, बोझ रहेगा तो आप कमल आसनधारी नहीं है। मन के संकल्पों का भी बोझ होता है, ये उल्टा सुल्टा चल रहा है। संस्कारों का बोझ होता है, दुनिया के विनाशी चीज़ों का आकर्षण का बोझ होता है, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ होता है, बहुत तरह का बोझ होता है। जब ये सब बोझ खत्म हो जाए तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, है ना। देह का सहारा, असत्यता क्या है? देह भान, उसका सहारा नहीं लेना पड़ेगा, मांगने की दरकार नहीं। अव्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसके संस्कार सरल और मधुर होते हैं वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे, है ना। सभी लोगों को लगेगा कि हाँ ये विशेष हैं। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होगा, है ना। हमारे द्वारा भी वही अनुभव होगा। सभी के मुख से निकलेगा ये तो वही लगते हैं, बाप समान लगते हैं। ओम शांति।